ओम नमः शिवाय। भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 23/12/2024। रिवाइज डेट है 7/1/1967। प्यारे बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते पुरानी दुनिया से वैराग्य हो। आप में मर गई दुनिया, आत्मा शरीर से अलग हो गई तो दुनिया ही खल्लास। तो बाबा बच्चों को समझाते हैं, गफलत मत करो, सारा मदार पढ़ाई पर है। गीत है इस पाप की दुनिया से। मीठे मीठे कहीं दूर दुनिया में चलने वाले रूहानी बच्चों प्रति बाप गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। रूहानी बच्चे जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कि हम बरोबर कहीं दूर जा रहे हैं। कहाँ? अपने स्वीट साइलेंस होम शांति धाम ही दूर है। स्वर्ग कोई दूर नहीं है, शांति धाम दूर है। जहाँ से हम आत्माएं आती है वो है मूल वतन, यह है स्थूल वतन। वो है हम आत्माओं का घर। उस घर में बाबा बिगड़ तो कोई ले जा नहीं सकते। तुम सब ब्राह्मण बच्चे रूहानी सेवा कर रहे हो। किसने सिखाई है? दूर ले चलने वाले बाबा कितनों को ले जाएंगे? अनगिनत है। एक पंडे के तुम बच्चे भी कितने पंडे हो? तुम्हारा नाम ही है पांडव सेना। तुम बच्चे हर एक को दूर ले चलने लिए युक्ति बतलाते हो। मन मना भव, बाबा को याद करो। कहते भी है ना, इस दुनिया से कहीं दूर ले चलो। नई दुनिया में तो ऐसे नहीं कहेंगे ना। यहाँ है रावण राज्य, तो कहते हैं इससे दूर ले चलो, जहाँ चैन हो। इसका नाम ही है दुख धाम। अब बाबा तुमको कोई धक्का नहीं खिलाते हैं। भक्ति मार्ग में तुम बाबा को ढूंढने लिए कितने धक्के खाते हो। बाबा खुद कहते हैं, मैं हूँ ही गुप्त। इन आँखों से कोई देख नहीं सकते, मुझे पैर है नहीं। कृष्ण के मंदिर में माथा टेकने के लिए चाकड़ी रखते हैं। मेरे तो पैर है नहीं जो तुमको माथा टेकना पड़े। तुमको तो सिर्फ कहता हूँ लाडले बच्चों, तुम बच्चे भी औरों को कहते हो। भाइयों, पारलौकिक पिता को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। बस और कोई तकलीफ नहीं है। जैसे बाप हीरे जैसा बनाते हैं, बच्चे भी औरों को हीरे जैसा बनाते हैं। यह लिखना है, मनुष्यों को हीरे जैसा कैसे बनाए। ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआफिक कल्प कल्प के संगम युग पर बाबा आकर हमको सिखलाते हैं, हम फिर औरों को सिखलाते हैं। बाबा हीरे जैसा बना रहे हैं। तुमको मालूम है एक खोजों का गुरु है। खोजा मुसलमान संप्रदाय शिया मुसलमान अंतर्गत है। उन्होंने उनको सोने चांदी हीरे में वजन किया था। नेहरू को सोने में वजन किया था, उनको तो हीरों में किया था। इतने हीरे कहाँ से लाए? था भी आगा खान बहुत मोटा, विलायत से उधार पर हीरे लिए थे, वजन कर फिर वापस दे दिए। अब वो कोई हीरे जैसा बना था क्या? कैसे कैसे काम करते रहते हैं, कितनी अंधश्रद्धा है। अभी बाबा तो तुमको हीरे जैसा बनाते हैं, उनको किसमें वजन करना चाहिए? तुम हीरे आदि क्या करेंगे? वो लोग तो रेस में बहुत पैसा उड़ाते रहते हैं, मकान प्रॉपर्टी बनाते रहते हैं। तुमको तो प्रॉपर्टी कुछ भी बनानी नहीं है, हुक्म नहीं है। तुम कोई से लो तो फिर 21 जन्मों के लिए भरकर देना पड़े।
तुम बच्चे तो सच्ची कमाई कर रहे हो, बाकी सब है झूठी कमाई, खत्म हो जाने वाली है, नहीं तो बाबा ऐसे क्यों करते। बाबा ने देखा यह तो कौड़ियाँ हैं, हमको तो हीरे मिलते हैं, तो फिर यह कौड़ियाँ क्या करेंगे। क्यों न बाबा से बेहद का वर्षा ले लेवे, खाना तो मिलना ही है, एक पहाका भी है ना। हाथ जिसका ऐसे पीला पूर्वे पाए लेते हैं, बाबा को शराफ भी कहते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हारी हर पराई चीज से एक्सचेंज करता हूँ। कोई मरता है तो पुरानी चीज करनी घोर को दे देते हैं ना। बाबा कहते हैं मैं तुमसे लेता क्या हूँ, ये सिंपल देखो, द्रौपदी भी कोई एक तो नहीं थी ना, तुम सब द्रौपदियाँ हो। बहुत पुकारती है ना, हमको पतित होने से बचाओ। बहुत मारते हैं, हाथ पांव बांध देते हैं, फिर हम क्या करें, बेहोश कर देते हैं। ऐसी हालत में हमारे ऊपर दोष है। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, तुम्हारे ऊपर पाप नहीं आता, तुम परवश हो, दिल से तो गंध नहीं करते हो ना। बाबा कितने प्यार से समझाते हैं बच्चे, यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। बाबा कहते हैं ना बच्चों को कि मेरी दाढ़ी की लाज रखो, कुल को कलंक नहीं लगाना। तुम मीठे मीठे बच्चों को कितना फक्र होना चाहिए, बाप तुमको हीरे जैसा बनाते हैं, इनको भी वो बाप हीरे जैसा बनाते हैं, उनको याद करना है। यह बाप ब्रह्मा बाबा कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं होंगे। मैं बाबा की श्रीमत लेकर तुमको देता हूँ, तो याद शिव बाबा को करना है। मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, वो हमको सिखलाते हैं, हम फिर तुमको सिखलाते हैं। हीरे जैसा बनना है तो बाबा को याद करो। बाबा ने समझाया है भक्ति मार्ग में कोई देवता की भक्ति करते रहते हैं, फिर भी बुद्धि दुकान धंधे आदि तरफ भागती रहती है, क्योंकि इसमें आमदनी होती है। बाबा की बुद्धि इधर उधर भागती थी तो अपने को चमाट मारते थे कि यह याद क्यों आता है। तो अब हम आत्माओं को एक बाबा को ही याद करना है, परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है। गुस्सा आता है, माया बुद्धि योग क्यों तोड़ देती है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए। बाबा कहते हैं अपना भी कल्याण करो, दूसरों का भी कल्याण करो, सेंटर खोलो। ऐसे बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा फलानी जगह सेंटर खोलो। बाबा कहते हैं मैं तो दाता हूँ, हमको कुछ दरकार नहीं, यह मकान आदि तुम बच्चों के लिए बनाए हैं। शिव बाबा तो तुमको हीरे जैसा बनाने आए हैं। तुम जो कुछ करते हो वो तुम्हारे ही काम में आता है। यह कोई गुरु आदि नहीं जो चेले आदि बनावे। मकान बच्चे ही बनाते हैं अपने रहने के लिए। हाँ, बनाने वाले भी आ जाते हैं तो खातिरी की जाती है। आप ऊपर में नए मकान में जाकर रहो। कोई तो कहते हैं हम नए मकान में क्यों रहे, हमको तो पुराना ही अच्छा लगता है। जैसे आप रहते हो वैसे हम भी रहेंगे। हमको कोई अहंकार नहीं है कि मैं देता हूँ। बाप दादा ही नहीं रहते तो फिर मैं क्यों रहूँ। हमको भी अपने साथ रखो, जितना आपके नज़दीक होंगे उतना अच्छा है। बाबा समझाते हैं तो जितना पुरुषार्थ करेंगे सुखधाम में ऊंच पद पाएंगे। स्वर्ग में तो सब चलेंगे ना। भारतवासी जानते हैं भारत पुण्य आत्माओं की दुनिया थी, पाप का नाम नहीं था। अभी तो पाप आत्माओं की दुनिया है। यह है रावण का राज्य। सतयुग में रावण होता नहीं, रावण राज्य होता ही है आधा कल्प बाद। कितना समझाया जाता है, परंतु बंदर बुद्धि समझते ही नहीं।
गायन भी है, बंदरों के आगे रत्न रखो तो उसको पत्थर समझकर फेंक देंगे। बाबा इतना समझाते हैं तो भी समझते नहीं। कल्प कल्प ऐसे होता आया, नई बात नहीं है। तुम प्रदर्शनियां करते हो, कितने ढेर आते हैं। प्रजा तो बहुत बनेगी, हीरे जैसा बनने में तो टाइम लगता है। प्रजा बन जावे वो भी अच्छा। अभी है ही कयामत का समय, सभी का हिसाब किताब चुकतू होना है। 8 की माला तो बनी हुई है, वो है पास विद ऑनर। 8 दाने ही नंबर 1 में जाते हैं, जिनको जरा भी सजा नहीं मिलती, कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। फिर है 108 नंबरवार तो होंगे ना। यह बना बनाया अनादि ड्रामा है, जिसको साक्षी होकर देखते हैं कि कौन अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। जैसे देखो, मोहिनी देहली वाली बच्ची पीछे आई, श्रीमत पर चलती रहती है। ऐसे ही श्रीमत पर चलती रहे तो पास विद ऑनर 8 की माला में आ सकती है। चलते चलते कब ग्रहचारी भी आ जाती है। यह कमाई है, कब बड़ी खुशी में रहेंगे कब कम। माया का तूफान अथवा किसी का संग थोड़ा हटा देता है। गाया भी हुआ है, संग तारे कुसंग बोरे। अब रावण का संग छोड़ राम का संग करे। देवताएं भी वाम मार्ग में जाते हैं तो उनके चित्र कैसे गंदे दिखाते हैं। यह निशानी है वाम मार्ग में जाने की। भारत में ही राम राज्य था, भारत में ही अब रावण राज्य है। रावण राज्य में 100% दुखी बन जाते हैं। यह खेल है। यह नॉलेज किसी को भी समझाना बड़ा सहज है। बाबा इस बच्ची को कहते हैं, तुम नर्स हो तो सर्विस भी करती रहो, साथ में यह सर्विस भी बहुत कर सकती हो। पेशेंट को भी यह ज्ञान सुनाती रहो कि बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। 21 जन्मों के लिए तुम रोगी नहीं बनेंगे। योग से हेल्दी और इस चक्र को जानने से वेल्दी बनते हैं। तुम तो बहुत सर्विस कर सकती हो, बहुतों का कल्याण करेगी। पैसे भी जो मिलेंगे वो भी इस रूहानी यज्ञ में लगाएंगी। वास्तव में तुम भी सब नर्स हो ना। छी गंदे मनुष्यों को देवता बनाते हो, यह भी नर्सपना है। बाबा भी कहते हैं, मुझे डर्टी मनुष्य बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ। तुम भी रोगियों की यह रूहानी सेवा करो तो तुम पर वो कुर्बान जावे। तुम्हारे द्वारा साक्षात्कार भी हो सकता है। अगर योग युक्त हो तो बड़े बड़े सर्जन्स आदि तुम्हारे पाँव पर आकर पड़ेंगे। तुम करके देखो। यहाँ बादल आते हैं रिफ्रेश होने, फिर जाकर वर्षा कर रिफ्रेश करेंगे। कई बच्चियों को यह पता नहीं रहता कि वर्षा कहाँ से आती है। समझते हैं इंद्र वर्षा करते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं ना। शास्त्रों में कितनी कथाएं हैं। बाबा कहते हैं यह फिर भी होगा, ड्रामा में नोंद है। हम किसी की निंदा नहीं करते, यह तो बना बनाया ड्रामा है। समझाया जाता है यह भक्ति मार्ग है। कहते भी हैं ज्ञान भक्ति वैराग्य। बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पुरानी दुनिया से वैराग्य है। आप मुए मर गई दुनिया, आत्मा शरीर से अलग हो गई तो दुनिया ही खलास। तो बाबा बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, गफलत मत करो, सारा मदार पढ़ाई पर है। बैरिस्टर कोई तो एक केस का लाख रुपए कमाते हैं और कोई बैरिस्टर को तो अच्छा कोट भी नहीं होगा। पढ़ाई पर मदार है। यह पढ़ाई तो बहुत ऊंची है।
सुदर्शन चक्रधारी बनना है, अर्थात अपने 84 जन्मों की आदि मध्य अंत को जानना है। अब इस सारे झाड़ की जड़जड़ी भूत अवस्था है। बड़ के झाड़ का मिसाल फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। वैसे यह आदि सनातन देवी देवता धर्म जो था वो अभी है नहीं। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। यह ड्रामा का राज बाबा बैठ समझाते हैं। मनुष्य किसी को सद्गति दे नहीं सकते, वो तो दुर्गति ही करेंगे। लौकिक गुरु सब पतित करने वाले ठहरे, इसलिए बाबा कहते हैं इन गुरुओं को छोड़ो। कन्याओं द्वारा ज्ञान बाण मरवाते हैं, बाकी मारने की कोई बात ही नहीं। फिर कहते हैं गंगा जल निकाला, वो उनको पिलाया। कितनी बातें लिख दी हैं। ऐसे भी बहुत हैं जो गंगा जल विलायत में भी ले जाते हैं। शंकराचार्य भी गंगा जल पीता रहता है, उसको अमृत समझते हैं। अब है वो पानी, जरूर पाप आत्मा है तब तो गंगा जल पीते रहते हैं। पतित हैं तब तो गंगा पर स्नान करने जाते हैं। बाबा बैठकर यह सब बातें समझाते हैं, बाबा को ही याद करते हैं। बाबा हमारे दुख हरो सुख दो, तुम सदा के लिए सुखी बन जाते हो। कब अकाले मृत्यु नहीं होगा, फलाना मर गया, यह अक्षर वहाँ होते ही नहीं, यह भाषा ही नहीं। तो बाबा राय देते हैं बहुतों को रास्ता बताओगी तो वो तुम पर कुर्बान जाएंगे। किसी का साक्षात्कार भी हो सकता है, परंतु साक्षात्कार होगा कि यह एम ऑब्जेक्ट है, इसके लिए पढ़ना तो पड़े ना। पढ़ने बिना थोड़े ही बैरिस्टर बन जाएंगे। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार हुआ माना मुक्ति हुई। मीरा को साक्षात्कार हुआ, ऐसे नहीं कि वो कोई कृष्णपुरी में चली गई। नोंदा भक्ति करने से साक्षात्कार होता है। यहाँ फिर है नोंदा याद। वो भक्ति, वो अंधश्रद्धा की भक्ति दुर्गति है, ज्ञान है सद्गति। राम तीरथ भी कृष्ण का भक्त था। कृष्ण के दीदार के लिए अपनी छाती चीरने लगा तो साक्षात्कार हो गया। अच्छा साक्षात्कार हुआ तो फिर क्या हुआ? भक्त था, वैकुंठ में तो नहीं गया ना, वो तो सन्यासी बना। सन्यासी फिर भक्ति कर ना सके, वो फिर ब्रह्म ज्ञानी तत्वज्ञानी बन गया। ब्रह्म में लीन होना है। अब ब्रह्म तो परमात्मा नहीं है। भक्ति मार्ग में कितना घोटाले हैं। बाबा बच्चों को सब रात समझाते हैं, कहते हैं अपना धंधा आदि शरीर निर्वाह के लिए भले करो, परंतु सरेंडर, अपने को ट्रस्टी समझ करो तो ऊंच पद मिलेगा, ममत्व मिट जाएगा। यह बाबा लेकर क्या करेगा? इसने तो सब छोड़ा है। घर बार व महल आदि तो बनाना नहीं है। यह मकान बनाते हैं क्योंकि ढेर बच्चे आएंगे। अब रोड से लेकर यहाँ तक क्यों लग जाएगी? तुम्हारा प्रभाव निकले तो माथा ही खराब कर देवे। बड़े आदमी आते हैं तो कितनी भीड़ हो जाती है। तुम्हारा प्रभाव निकलना है पिछाड़ी में, अभी नहीं। भले कोई भी बड़ा आदमी हो, राजा हो, मिल नहीं सकेंगे। अच्छा, ओम। आज का वरदान है गायन योग्य भव। आप बच्चे गायन योग्य आत्माएं हो। भक्त आत्माएं आपके कितने गुणगान करते हैं। अभी तक आपकी महिमा का भजन कीर्तन कर रहे हैं। अभी सारे विश्व में बाप का जो महिमा करते हो, वाणी द्वारा परिचय देते हो, इसका यह यादगार है। तो नए वर्ष में खूब वाचा सेवा कर सबको बाप का परिचय दो। ओम कराओ। अच्छा, ओम नमः शिवाय।